हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ई वॉरियर आईएएस ग्रुप। मैं राहुल आप लोग को स्वागत करता हूँ ई वॉरियर आईएएस ग्रुप में। जैसा कि हम लोग यूपीएससी का 2023 का पीटी का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज विजन आईएएस का डिस्कस कर रहे थे, जिसमें जो है हम लोग करीब 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये मैं धीरे धीरे अभी इसलिए लेके जा रहा हूँ कि ताकि आप जो हमारे चैनल पर या फिर जो यूपीएससी इस बार पहली बार एग्ज़ाम देंगे 2023 में, तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगा कि कैसे जो है क्वेश्चन को ट्रैक किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। इन फ्यूचर मैं आपको इसको स्पीड जो है थोड़ा बढ़ा दूँगा। ओके, तो चलिए मैं आपको जो है डिस्कस करता हूँ। 21 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 के तहत गठित है। इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, बाल शिक्षा होता है, 2010 में लाया गया था। अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में काम करता है। सॉरी, ये 2010 नहीं, 2008 में ही आया था। ओके, तो चलिए, हम लोग को ये पता नहीं है कि ये जो है बाल संरक्षण अधिनियम कब आया था। 1986 यहाँ दिया हुआ। तो यूपीएससी इतना फैक्ट नहीं पूछती है, ठीक है। जैसे ईस्वी हुआ, अगर पूछती है तो उसका मैं आपको बता दूंगा कि इन सब शब्दों का जो है कैसे ट्रैक किया जाए। उसके लिए मैं आपको कोड दिया था, ठीक है, फिर से मैं अगेन दे दूंगा। तो ये पहला जो है गलत होगा और दूसरा फिर सही हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परख पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्कूल में छात्रों और शिक्षाओं दोनों के लिए आकलन करेगा। ओके, यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा AICTE जो होता है द्वारा लॉन्च किया गया है। तो परख के बारे में इसमें पूछा गया है, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये शिक्षक और छात्रों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये AICTE के द्वारा ही लाया गया है। तो इसका जो है सी आंसर हो जाएगा 22 का। 23 में आप आ जाइए। भारतीय संविधान से संबंधित उदारवाद के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता देता है। संविधान के अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। तो देखिए, पहला जो है कहता है कि भारतीय उदारवाद शास्त्रीय या पश्चिम उदारवाद से भिन्न है, मतलब उन लोग से भिन्न है। उदारवाद में यहाँ ये कहा गया है कि हम लोग जो अपनाए हैं डेमोक्रेसी, जिसमें धर्मनिरपेक्षता का बात बताया गया है, तो उन लोग से हम लोग जो है भिन्न है। ओके, हम लोग को जो है ऑल धर्म का, ऑल रिलीजन का जो है स्टेट जो है किसी भी रिलीजन को नहीं मानेगी, वो ऑल रिलीजन को इक्वल जो है अधिकार देगी। लेकिन जो है पश्चिम का होता है, वो होता है क्रिश्चियनिटी पर होता है आधारित, ठीक है। तो इसलिए पहला जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा और आपका दूसरा सही होगा, ठीक है।
तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 23 का आंसर बी होगा। राष्ट्रीय मानव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय उठाया जा सकता है? ठीक है, मतलब राष्ट्रीय मानव आयोग जो है उसके अंदर कौन कौन से विषय है? पहला है हाथ से मैला ढोने का समस्या, जो सर पर जो आप गंदगी करते हैं तो उसको धोने का, टॉयलेट जिसको बोलते हैं, उसको जो माथा पर ले जाता है वो इनके आता है। अनुसूचित और विमुक्त जातियों द्वारा सम्मान की जाने वाली समस्या, सामना की जाने वाली समस्या, जैसे अनुसूचित जाति है, ट्राइबल एरिया या शेड्यूल कास्ट जो होता है, जितने भी होते हैं, तो उनका जो है किस तरह का वो समस्या सामना कर रहे हैं, तो उस पर है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें तीनों आ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बीमार है ज़्यादा और उनको पैसे की कमी है, जैसे गरीब लोग होते हैं, तो जो NGO वगैरह उनको चैरिटी देते हैं, तो वो उन लोग को ये जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देखता है। ठीक है, एक पहल करती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 24 के सी। अगर कहीं डाउट लगे तो आप जो है वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। 25 का जो होगा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेड्स 2022 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसके संदर्भ में बताना है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर द्वारा, किसके द्वारा ये जो है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया? तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आएंगे तो आप जो है देखिएगा कि अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पर जो है आप कैसे ट्रैक करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें तो आपका 4 ऑप्शन है, अगर इसमें फैक्ट है, अगर नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाएगा, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए सोच कर बनेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर द्वारा, इसका नाम आप सुने हैं? नहीं सुने होंगे, तो ये कट गया। हो सकता है कि ये संस्था हो, लेकिन आप तो नहीं सुने। और UPSC जानती है कि जो ऐसा संस्था का नाम नहीं पूछती है कि जो कि बच्चे नहीं सुनते हैं। भले बच्चे जो होते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं उनको लगता है कि नहीं ये होगा, ये होगा, ये शायद हम नहीं सुने, वो होगा, लेकिन नहीं। UPSC कॉमन क्वेश्चन पूछती है। UPSC या जो भी आयोग है कॉमन क्वेश्चन पूछती है। तो पहला करिए संयुक्त, दूसरा है आर्थिक श्रम संगठन द्वारा। तो ये जो है अभी इसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, ये इसका नाम सुने होंगे सब। नीचे का 2 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये भी सुने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी सुने हुए हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट क्यों जारी करेगी? वो मुद्रा से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, तो वो बैंकिंग का करेगी कि आपको एम्प्लॉयमेंट का करेगी? चौथा कट गया और पहला कट गया यहाँ पर। अब बचा 2 गो 50-50। अब 50-50 में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए बताते हैं, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद मतलब ये जो है इकोनॉमी के रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इकोनॉमिक से रिलेटेड काम करेगी या फिर सामाजिक रिलेटेड, जैसे ऊंच नीच का जो भेदभाव जो होता है उसके रिलेटेड काम करेगी। ये श्रम के रिलेटेड क्यों काम करेगी? तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 के तहत सेवा की शर्तों व पदावधियों को निर्धारित किया गया है। ठीक है, देखते हैं आगे।
ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एकदम फैक्ट बता रहा है, तो ये गलत होगा। फैक्ट कभी नहीं पूछती है ठीक है यूपीएससी, यही होगा, एक्चुअल यही होगा, यही फंसाती है ये, ठीक है यूपीएससी। निर्वाचन आयोग में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर मुख्य चुनाव आयोग वीटो पावर का प्रयोग करता है। हाँ, कर सकता है, तो ये सही है। मुख्य चुनाव आयोग को वीटो पावर दिया गया है। यहाँ पर ये फैक्ट नहीं है, कर सकता है मतलब संभावना है, मतलब ज़रूरत पड़ेगा तो करेगा, नहीं तो हर बार क्यों करेगा, नहीं करेगा। तो ये उनको पावर दिया गया है, तो ये है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयोग जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याय पद का धारण नहीं करता है, तो ये सही है। यहाँ पर देखिए निगेटिव पद है, लेकिन ये सही है। इसलिए ये सही है क्योंकि आपका जो है चुना तो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन उनको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज का जो प्रक्रिया है सेम वैसा ही है, ठीक है। तो ये जो है सही हो जाएगा बी, ठीक, सॉरी इसमें जो है एक गलती हो गया, माफ़ी चाहूँगा आपसे। इसमें दूसरा भी जो है गलत है। दूसरा इसलिए गलत है कि किसी भी स्थिति में जो है चुनाव आयोग जो होता है मतभेद होने पर बहुमत वाले अथी का होता है, ना कि वीटो रखता है, ठीक है। वीटो रखेगा तो फिर किसी को भी वो फैसला आएगा। जैसे अभी जो है 3 चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव अधिकारी है, एक मुख्य चुनाव आयोग, 2 उनके सहायक हैं, ठीक है। तो कभी कभी एक ही रहते हैं, तो इसमें ये होता है ना कि जो ज्यादा मेजॉरिटी रहता है उसका बात माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो गया बी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करते हैं निम्नलिखित पर अब विचार, भाई क्या करें। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और सैनिक शासन उपयुक्त में से किस विशेष परिस्थिति का भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार पर प्रभाव डालता है? तो मौलिक अधिकार पर कौन प्रभाव डालेगा? तो ये डालेगा राष्ट्रपति शासन और सैनिक शासन, ठीक है। यही तो मौलिक अधिकार पर 2 और 3 डालता है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन स्टेट में लगता है, वो कितने का लगता है? 356 और 365। तो वो तो नहीं करेगा, तो करेगा कौन? यहाँ पर सी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सा जोड़ा गया ये देखना है अब। तो इसमें जो है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर को सुरक्षित करना, ठीक है, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधि मतलब कानूनी सहायता प्रदान करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। ओके, ये नहीं, तीसरा जो है वो नहीं चुना गया था, तो तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा है हिंदी भाषा का विकास करना, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण नहीं करता है? तो राष्ट्रपति का इसमें से तो देखिए कि कौन जो है प्रसाद पद धारण नहीं करता है। तो देखो नियंत्रक एवं महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पद को धारण करता है, क्योंकि वही वो चुनते हैं। लेकिन
बाकी जितने भी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद में जो होता है उनकी जो है हटाने की एक जो है प्रक्रिया दी गई है, ठीक है। जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और जो चुनाव आयुक्त हैं, इसका सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाएगा उसी तरह से इन लोग को हटाया जाएगा। बाकी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए एक कमेटी बैठेगी कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ठीक है। वो कमेटी ये तय करेगी कि ये जो है अपने अध्यक्ष जो है यूपीएससी का वो भ्रष्टाचार में या फिर किसी कारण से आयोग है, देन राष्ट्रपति हटाएगा, डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। तो इसलिए जो है हटा सकते हैं, इसलिए जो है इसका आंसर बी होगा। पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। ये जो है आपका पहला ऑप्शन है। तो ये बात सही है, ठीक है। जब से आपको कोई उच्च पुरस्कार मिल गया है तो ये जो है 1954 में एक के तहत एक्ट के तहत ये कहा गया है कि आपका जो है कोई भी उच्च पुरस्कार मिलने के 5 वर्ष बाद ही आपको कोई फिर दोबारा उच्च पुरस्कार मिल सकता है। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करती है। हाँ, ये सही है, कैबिनेट अध्यक्षता कैबिनेट सचिव ही करता है कि किसे पुरस्कार मिलना चाहिए। इस तरह का जितने भी उनके नियम वगैरह हैं वो करते हैं। तो दूसरा और पहला सही है। नेक्स्ट है, इस पुरस्कार की घोषणा से पूर्व प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति लेने का प्रावधान है। ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए। एलिमिनेट कर दीजिए, तीन में है तो वो हो जाएगा ए। और आप लोग को जिसे भी ये पीडीएफ चाहिए वो हम पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। और टेलीग्राम ग्रुप है ई-वॉरियर IAS है टेलीग्राम ग्रुप का नाम, ओके। ऐसे एग्जाम रेडी IAS है, वहाँ पर भी आप जो है मांग सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार फ्रांस से लिया गया है? नहीं, फ्रांस से क्या लिया गया? लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब लिया गया था ना, तो ये नहीं है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, अगर देखिए फ्रांस को काटते हैं तो एक काटिए, ये काटिए, पहला कटा तो 2 को कटा, अब बचा सी ऑप्शन और ए ऑप्शन है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जिस तरह जब इस तरह का ऑप्शन आए तो हमेशा ये सही होता है, लेकिन एक बार आप जांच कर लीजिए। जांच करने के लिए आप क्या जाएंगे? 3 पर जाएंगे, 2 छोड़ दीजिए। सरकार का कैबिनेट स्वरूप, तो ये ब्रिटेन से ही लिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ऐसे जब भी ऐसा कोई आ जाए ना तो आप जो है इस ऑप्शन को चूज कीजिएगा, क्योंकि 99% ये सही रहते हैं, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनाव के संचालन का अधिकार दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग को तो पंचायतों के चुनाव के लिए दिया गया है, बात सही है। राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम का कार्य निहित है।
राज्य चुनाव आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ दिए। तो यहाँ पर देखिए, ये अपनी रिपोर्ट जो है स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये जो है किनको अपनी रिपोर्ट जो है जारी करेगा, ये राज्यपाल को ऐसे देते हैं। ठीक है, तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। अगर तीसरा गलत होता है तो सी और डी कट गया, बचा ये। तो मैं आपको पहले ही बताया था ये ऑप्शन होगा जब भी होगा, लेकिन ऐसे आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो दो आपका सही ही है। दो सही इसलिए है क्योंकि परिसीमन आरक्षण और जो भी है वो चुनाव आयोग के अंदर ही आते हैं, और वो जो है राज्य में जो परिसीमन होता है वो राज्य चुनाव आयोग करता है, जो कि पंचायत लेवल पर है कि कौन से नए वार्ड आएंगे और कौन से नगर निगम बनेंगे। ये बाकी जो कंस्टिट्यूंसी है जैसे सांसद हुआ और विधायक हुआ, इनका जो है केंद्रीय चुनाव आयोग करता है। ओके, तो इसका जो है आपका 32 का आंसर होगा ए। 33 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ओके, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नहीं, इस अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, माइनॉरिटी के अंदर। तो पहला गलत। अगर पहला गलत है तो देखिए, अब इनमिनेट कीजिए, पहला गलत, तो ये कट गया, ये कट गया, अब दो को बचा, तो मैक्सिमम चांस ये आंसर सही होगा। तो हम 3 पर चलते। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत है, तो सी। तो इसलिए इसका आंसर तीसरा सही है ना, तो इसके लिए इसका आंसर सी हो जाएगा 33 का। अच्छा, ये ब्लैंक पेज है, कोई बात नहीं। 34 का, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग जो है अर्ध न्यायिक निकाय है, तो सही है, पहला सही है। ठीक है, इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है रहते हैं, तो ये निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, तो 2 को कट गया आपके पास। अब बचा तीसरा, इसके सदस्य जो है पुनर्नियुक्त हेतु पात्र है। तो हाँ, चूँकि वित्त आयोग हर एक जो सेशन समाप्त होता है तो वित्त आयोग जो है गठन किया जाता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, तो उस समय या उसके पहले भी जो है गठन किया जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका 34 का सी होगा। इसके एक्सप्लेनेशन और भी डिटेल में चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा, और भी डिटेल में मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ओके, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। इस संदर्भ में जो है विचार कीजिए, कहा गया प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह का सदस्य बनने के लिए पात्र है। ठीक है, तो ये यहाँ समाशोधन एक शब्द आ रहा है, तो देखिए वो जो होता है समाशोधन क्लियरिंग हाउस होता है। ठीक है, मतलब वो उसका मतलब ये होता है कि आरबीआई से वो सस्ते दरों पर जो है ऋण ले सकता है। ओके, तो ये बात है यहाँ पे, तो पहला सही है। दूसरा, भुगतान बैंक डेबिट और एटीएम कार्ड मुहैया करा सकता है, तो दूसरा सही है। ठीक है,
क्रेडिट कार्ड भुगतान बैंक जो है मुहैया नहीं करा सकता है, सिर्फ डेबिट कार्ड ही भुगतान करवा सकता है। जैसे पेटीएम है, पेटीएम आपको डेबिट कार्ड देगा लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है। तो इस तरह से जितने भी बैंक हैं जो कि पेमेंट बैंक है, फिनो बैंक हुआ, तो वो आपको जो है क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, ऋण जो है ज़्यादा नहीं देता है, ऋण देता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात है। तो आपका दूसरा सही हो गया, तो पहले दूसरा सही। भुगतान बैंक की जमा राशि प्रति व्यक्ति कितनी है? 1 लाख है। हाँ, तो ये सही है। अगर आप पेमेंट बैंक में, सॉरी ये गलत है, ये जो है 2 लाख कर दिया गया, तो तीसरा गलत। तो अगर तीसरा को हम एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पर 3 जो है कट गया, तो इसलिए इसका आंसर ए हो गया। भारतीय संविधान का उपयोग मूल ढांचे के रूप में करता है जिसके भीतर सरकार संचालित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो है न्यायपालिका और राजनीतिक प्रथाओं ने संविधान के कार्यान्वयन में लचीलापन दर्शाया है, तो गलत है, पहला गलत हो गया। हमारा न्यायालय कठोर है ना, तो पहला गलत। संविधान का मूल ढांचा हमारे देश के अनुकूल है, गलत है। कभी ऐसा अनुकूल हो सकता है, मान लिया जाए कि कभी मौलिक अधिकार में हमें संशोधन करना पड़े, लेकिन मूल ढांचे के अंदर अगर आता है तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमें जो है मौलिक अधिकार में अगर हम संशोधन करते हैं लेकिन मूल ढांचे के अंतर्गत आता है तो हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे देश के अनुकूल नहीं है, दूसरा गलत। तीसरा है संविधान निर्माता बहु दूरदर्शी थे और उन्होंने अनेक परिस्थितियों के लिए समाधान प्रदान किया, तो ये इस पर है थोड़ा थोड़ा कि नहीं ऐसा था, ठीक है। चलो चौथा आते हैं। तो उस भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है, संशोधन तो हो रहा है ना, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन अपने संविधित पद पर निम्नलिखित में से कौन अपने संविधित पद पर न रह जाने के पश्चात केंद्र और राज्य के अधीन किसी भी पद को प्राप्त नहीं होता है? मतलब ये कह रहा है, इस तरह से हिंदी लैंग्वेज आता है यूपीएससी में भी, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो केंद्र राज्य में जो जॉब कर सकते हैं, पद पर धारण कर लिए हैं, वो फिर किसी दूसरे में धारण नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कौन से हैं? तो ऐसा आपको महान्यायवादी है, ठीक है, सॉरी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ओके। बाकी 3 जो है धारण कर सकता है, क्योंकि महान्यायवादी जो है वो एक एडवोकेट होते हैं तो वो तो धारण कर लेते हैं, ठीक है। वो राज्य में भी अगर कुछ समय केंद्र में थे तो कभी राज्य में चले जाते हैं, तो यहाँ से रिटायर हो जाते हैं, तो ठीक है, वो अपने समय कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग भी दूसरे पोस्ट पे जा सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो बन जाता है एक बार, वो किसी और दूसरे पद पर नहीं जा सकते हैं केंद्र या राज्य के। निम्नलिखित कार्यों में कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा
किया जाता है। तो इसका जो है वन क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति को लघु वनोपज के संबंध में स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए किया जाने वाला उपयोग का सुझाव देना, अनुसूचित जनजाति को उनके अधिकारों और रक्षोपाय से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायत की जांच करना, पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधानों का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना। तो यहाँ पर ये तीनों सही है। ओके, तो इसलिए आंसर हो गया डी। तीनों कैसे सही है कि यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजाति मतलब ट्राइबल आयोग क्या काम करता है, तो यही सब काम करता है ना कि जिससे ट्राइबल जो होते हैं जनजाति हैं उनके हितों की रक्षा हो सके। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध का अधिकार देता है? तो इसमें कौन कौन देता है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये गलत है। शोषण के जो विरुद्ध है वो गिरफ्तारी कर नहीं ना देता है, आपको तो गिरफ्तार कर लेते हैं आके। तो अगर आप कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप कुछ ऐसा करते हैं तो वहाँ पर आप तो गिरफ्तार तो होते ही है ना। तो पहला गलत होगा, अगर पहला गलत है तो दो को करिए। ओके, अब फिर यहाँ वही शामिल हो गया और यहाँ पर दो ऑप्शन आ गया जिसमें दो दोनों में है, तो दो को हम देखते हैं। कारखाना में यहाँ पर तीन को देखेंगे। मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध, तो शोषण के विरुद्ध तो इसी का देता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके आर्टिकल कौन से हैं ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। शोषण के विरुद्ध के जो आर्टिकल है वो कौन से हैं वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। ऐसे इसका आर्टिकल है 23 और 24। ओके, मैं बता दिया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें प्रावधान किया गया है कि स्वयं भारत स्वतंत्रता अधिनियम सहित अंग्रेजों द्वारा संबंधित बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकता है, तो ये सही है, पहला सही हो गया। इसके द्वारा भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, गलत है। गवर्नर जनरल के पद को अगर समाप्त कर दिया गया जाता तो माउंटबेटन और सिराज गोपालाचार्य है वो कैसे थे, वो धारण किए थे ना, वो जो है वो पद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद समाप्त हुआ। तो जो सी राजा गोपालाचार्य से जो राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने थे तो वहाँ पर समाप्त हुआ था ना कि पहले समाप्त हुआ था। हालांकि तो दूसरा गलत हो गया, तो यहाँ पर 3 कट गया आपको, तो इसलिए इसका आंसर ए हो गया। यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो यह निर्दिष्ट करने की शक्ति कि उस विदेशी राज्य क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे निहित है। किसमें निहित है? तो ये निहित है आपको केंद्र सरकार में, ठीक है। मान लिया जाए कि ये हमारे भारत का जो है नक्शा हुआ, ठीक है, इस तरह से हम एक ड्रा बना दिए हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि इधर पाकिस्तान का कुछ एरिया हम जो है कब्जा कर लिए, तो
उसको जो है नागरिकता कौन देगी? तो इंडिया गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो वो किस में निहित है? केंद्र सरकार में निहित है कि किसे नागरिकता देंगे, किसे नहीं देंगे। अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यह अस्पष्टता और किसी भी रूप में उसके आचरण का उन्मूलन करता है। ठीक है, तो पहला सही है। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता को परिभाषित किया है, गलत है, पूर्ण तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। यह जो है यह अनुच्छेद केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। सॉरी, ये जो है प्राइवेट संस्थाओं के विरुद्ध भी उपलब्ध है। तो 2 को यहाँ पर गलत हो गया। तो चलिए 2 और 3 गलत है, तो यहाँ पर आपका 2 और 3 गलत है। ठीक है, अब 4 आइए। इसे सिविल अधिकार आरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा लागू किया गया है। तो ये जो है सही है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। इसलिए क्योंकि 4 दोनों में है और 1 भी सही है। ये इस तरह से कंट्रोवर्सी है ना, तो आप समझिए कि दोनों में अगर 4 इस तरह का एक ही ऑप्शन आ रहा है तो 4 हमेशा सही ही होगा। तो जो उसमें जो अलग होगा उस ऑप्शन को जो है आप चेक कीजिएगा। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला डाक जीनोम संबंधित है। तो ये जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया है। डीएनए के उन भागों को जिनके बारे में हमें न्यूनतम जानकारी है और जिनके जैविक कार्य के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है सही है। कठोर वातावरण जैसे समुद्र के नीचे उच्च दाब की स्थिति में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के डीएनए को, ये गलत है। ठीक है, डार्क जीनोम के बारे में संदर्भित करता है, पूछ रहा है। तो एक बार जो है आप इसे नेट पे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। डार्क जीनोम डीएनए के उन अनुक्रमों को जिन्हें आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा बदला जा सकता है। ये भी जो है सही है, सॉरी गलत है। जानवरों के संरक्षित शवों में पाए जाने वाले अप्रभावित डीएनए को, तो यहाँ पर यह देखिए ये 3 आपका सही है और ये आपका गलत है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। और यहाँ पर एक आपको निगेटिव वर्ड भी मैं आपको बताया था। ठीक है, तो उस हिसाब से ये गलत होगा, बाकी 3 नीचे सही है। राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीसीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के आधे सदस्य एससी एसटी ओबीसी वर्ग से आएंगे। ठीक है, स्टेट पीसीएस के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ना तो पहला सही है और ना तो दूसरा सही है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग में से जो भी बुक या जो टेस्ट सीरीज है वो मंगवाना चाहते हैं अपने घर पे, जैसे जो कुछ लोग बिहार से देखेंगे, कुछ लोग यूपी से, अगर वहाँ आप अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं गांव में, विलेज में, तो मैं आपको ओम बुक शॉप का नंबर दे देता हूँ। इनसे टेस्ट सीरीज में और जो भी यूपीएससी का मटेरियल है वो आप मंगवा सकते हैं।
9973217542। ओके, ये नंबर पर आप जो है कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद आप मेरा नाम ले लीजिएगा और बोलिएगा कि जो एग्ज़ाम रेडी IAS का जो एडमिन है राहुल और सर, वो जो है नंबर दिए हैं, आपको जो है घर पे ये अच्छे डिस्काउंट में कुरियर कर देंगे। और जो हिंदी माध्यम के हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप विजन का मटेरियल जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह है वो विजन का ही सॉल्व किया कीजिए, और जो स्टडी मटेरियल भी है वो विजन का ही यूज कीजिए, या फिर जो है बेसिक बुक जो आप लोग का है वो यूज कीजिए। एक्स्ट्रा आप अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर काफ़ी फैक्ट गलत रहते हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश माध्यम का है, अगर थोड़ी बहुत अगर हिंदी माध्यम को जो है इंग्लिश आती है तो वो जो है आप बता रहे हैं इनसाइट का, हाँ इनसाइट का स्टडी मटेरियल यूज कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।